नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? प्रतिभा। माता जी आप कहाँ से हैं? चांपा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। माता जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? दिसंबर 2013। माता जी क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने अभी तक? जी सर, मैं गायत्री परिवार में थी और वहीं से मैं दीक्षा ली थी। गायत्री परिवार में जो भी करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करना, चालीसा पढ़ना, शाम को आरती करना, वो सब करती थी। और इसके अतिरिक्त हिंदू धर्म की जो भी हिंदू धर्म में पूजा पाठ करते हैं वो भी करते थे। तीर्थ यात्रा पे भी गए थे हम लोग, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, हरिद्वार, ये सब पूजाएं करते थे सर। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आईं? ये भक्ति करने के बाद भी हम बहुत परेशान थे सर। हमें जादू टोना लग जाता था और वो जादू टोना के कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमें झाड़ फूंक के लिए इधर उधर जाना पड़ता था और उसमें हम मानसिक रूप से एकदम दहशत भरा घर का माहौल रहता था, मानसिक परेशानी थी। तो किसी ऐसे संत के तलाश में ही थे जो ये सारे संकट को दूर कर दे। और इसी लिए हम आसपास में जो भी सत्संग होता था, कोई साधु संत आते थे, वो सब वहाँ पर हम लोग जाते थे। और टीवी में भी सत्संग ही खोजते थे और कोई अन्य चीज़ नहीं देखते थे कि कहीं से तो हमारा दुख दूर हो। तो इसी क्रम में एक दिन हमें अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मिल गया। उनको सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा और भक्तों का अनुभव भी सुने उसमें, तो अनेकों का दुख दूर हुआ था। कई लोगों का टोना जादू भी ठीक हुआ था। तो ये सब हम लोग सुनना शुरू किए, बहुत दिन तक सत्संग सुनते रहे। धीरे धीरे ज्ञान समझ में आया। फिर हमने सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। माता जी क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ सर, बहुत ज़्यादा। परमात्मा तो मेरे को जीवन दान दिए हैं। मेरे नाक में बीमारी हो गया था सर, पोलिप्स बोलते हैं उस बीमारी को, और उसमें अंदर से मांसपेशी बढ़ जाता है, सांस, नाक बंद हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत आती है। तो परमात्मा से हम अरदास लगाए, मालिक का आशीर्वाद मिला। उसके बाद डॉक्टर के पास गए, बिलासपुर गए। यहाँ चांपा में तो उतने अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर के पास, डॉक्टर राजेंद्र जोशी के पास। डॉक्टर साहब ने चेक किया और वो ऑपरेशन बोले। वो भी एक ऑपरेशन से ठीक नहीं होगा, डबल ऑपरेशन करना पड़ेगा बोले। और कुछ दवाइयाँ लिखे, हमें सावधानी बता रहे थे। और उसके बाद मेरे हस्बैंड दवाई लेने गए और दवाई लेके आने के बाद कुछ समझाए। उसके बाद उसी डॉक्टर ने दोबारा चेक किया तो वहाँ मेरे गुरुदेव की इतनी दया हुई कि डॉक्टर बोले, एकदम आश्चर्य हो गए कि अब आपका तो ऑपरेशन हो गया। जिस डॉक्टर ने डबल ऑपरेशन बोला था कि 2 ऑपरेशन लगेगा, जीवन भर दवाई खाना पड़ेगा, लेकिन कुछ देर बाद मेरे सदगुरुदेव जी का दया, ऐसा मेरे ऊपर दया हुई कि वही डॉक्टर चेक किए तो बोले आपका तो ऑपरेशन हो गई। तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि उसी 15 मिनट के अंदर ही मेरे परमात्मा ऑपरेशन कर दिए और वो ठीक हो गया। हम लोग मालिक को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए डॉक्टर के पास से आ गए। मेरे बच्चेदानी में बीमारी हो गया था सर, फेवराइड बीमारी, और वो एकदम तेज़ी से बड़ा हो गया। पता चला बीमारी तो हम चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए। पहले तो अपने इसी नगर चांपा के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, सोनोग्राफ, और उसके बाद वो बोले कि बीमारी बहुत बढ़ गया है और ऑपरेशन करते करते राम नाम सत्य हो जाएगा। फिर हमने अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। उसमें मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद मिला कि बेटा परमात्मा दया करेंगे। उसके बाद परमात्मा मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से ऑपरेशन के लिए हम रायपुर एम्स गए, जो छत्तीसगढ़ का बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ वाले डॉक्टर भी देखे और उनको संदेह था कि कहीं ये फेब्राइड बीमारी कैंसर में बदल गया है करके। तो 10 दिन तक तो उन्होंने चेकअप ही किया और उसके बाद भी उनको ये विश्वास नहीं था कि ये बच जाएगी करके। लेकिन मुझे तो अपने गुरुदेव का आशीर्वाद मिला हुआ था। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। मुझे अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास था। और डॉक्टरों ने ऑपरेशन को बहुत खतरा बताया था और कहा था मेरे हस्बैंड को कि आपको ओटी में बुलाएंगे, मतलब ऑपरेशन थिएटर में आपको बुलाएंगे, क्योंकि यह ऑपरेशन बहुत रिस्की है। फिर 6 घंटा तक ऑपरेशन चला। ऑपरेशन में मेरे परमात्मा मेरे साथ थे। हर समय उनकी मौजूदगी का एहसास मेरे को हो रहा था और मैं अपने परमात्मा से मने मन विनती की थी, मन ही मन, की मालिक मेरे को बेहोश होने मत देना, बेहोश होने से बहुत डर लगता है।
तो वहाँ जितने और लोग के स्त्री रोग वार्ड में ऑपरेशन हुआ सबको बेहोश करते थे, लेकिन मेरे मालिक की दया से मेरे को लोग बेहोश नहीं किए, इस भाग को शून्य कर दिए और ऑपरेशन किए। मैं पूरा ऑपरेशन को देख रही थी और अपने परमात्मा को अपने पास में पाई और 6 घंटा तक ऑपरेशन चला। मैं बेहोश नहीं थी, पूरा देखी, लेकिन परमात्मा की इतनी दया हुई। वो रिसर्च भी कर रहे थे मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ मेडिकल स्टूडेंट आए बहुत सारे लोग, उसका वीडियो भी बन रहा था। तो डर जाएगी मेरी बच्ची करके कुछ मिनट के लिए मेरे को वहाँ पर नींद आ गई भगत जी। परमात्मा के दया से मैं वो स्टूडेंट को देख के इतना हड़बड़ा जाती। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट आए थे, मेरे मालिक के दया से उस समय मेरे को नींद आ गई कुछ देर के लिए। जब मेरी नींद टूटी फिर डॉक्टर को मैंने पूछा कि हो गया ऑपरेशन? डॉक्टर साहब बोले कि हाँ ऑपरेशन हो गया, आपको दर्द हो रहा है? मैं बोली नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। पूरा 6 घंटा तक ऑपरेशन चला, लेकिन मेरे परमात्मा मेरे को कुछ भी दर्द होने नहीं दिए, वो मेरे साथ थे। और वहाँ पर मेरे को ठंड लग रही थी क्योंकि शरीर बहुत दुर्बल था। एसी को बंद कर दिए थे, पूरा डॉक्टरों का टीम था, वो एसी के बिना 1 मिनट भी नहीं रहते थे। लेकिन मेरे परमात्मा की दया से वो लोग पूरा 6-6.5 घंटा एसी को बंद करके ऑपरेशन मेरा किए और मेरे को कुछ भी दर्द नहीं हुआ। मालिक की दया से मुझे जीवन दान मिला। मेरे नाक में बीमारी था सर, पोलिप्स बीमारी बोलते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन बोले थे और वो एक नहीं डबल ऑपरेशन बोले थे। सांस लेने में दिक्कत होती थी, अंदर से मांसपेशी इसमें बढ़ जाता है और ये बिना ऑपरेशन के ठीक होता ही नहीं है, ऐसा बताया डॉक्टर ने। हाँ, इसमें ये देख सकते हैं आप, सर्जरी लिखा हुआ है और वो ऑपरेशन का सलाह दे ही चुके थे और वो बोले भी थे कि एक ऑपरेशन में ठीक नहीं होगा, डबल ऑपरेशन होगा करके। लेकिन मेरे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के दया से ये बिना ऑपरेशन के ठीक हो गया। इसके लिए मैं एक भी टेबलेट भी नहीं ली थी। दूसरी बीमारी थी फेब्राइड की, बच्चेदानी में फेब्राइड हो गया था। वो बहुत बड़ा था, लगभग 3.5 किलो का गोला बन गया था और यहाँ वाले डॉक्टर तो ऑपरेशन के लिए मना ही कर दिए थे कि ऑपरेशन करते करते राम नाम सत्य हो जाएगा बोले थे। फिर यहाँ से रायपुर एम्स में रेफ़र कर दिए। मेरे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला और उनके आशीर्वाद से ऑपरेशन हुआ। ये रायपुर का रिपोर्ट है एम्स का, ये बीमारी यहाँ पर बताया हुआ है। ये सिटी स्किन का है और ये जो दिख रहा है वो वही गोला है, मेरे बच्चेदानी का बीमारी है। ये गोल शेप में जो दिख रहा है वो सब बीमारी है। ये लगभग 3.5 किलो का था बीमारी और ये मेरे सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से ऑपरेशन सफल हुआ, नहीं तो एम्स वाले डॉक्टर भी बोले थे कि शायद ही बचेगी करके। तो मेरे परमात्मा सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ऑपरेशन सफल हुआ और इतने बीमारी के बाद भी मेरे परमात्मा दर्द होने ही नहीं दिए। पूरा वहाँ के डॉक्टर हैरान रह जाते थे कि तुमको दर्द कैसे नहीं होता करके। माताजी क्या क्वालिफिकेशन है आपकी और आप क्या करती हैं? सर मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी, गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। अभी मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। MA, MPhil, DEd और MA में मैंने टॉप किया है यूनिवर्सिटी में, मुझे डबल गोल्ड मेडल मिला हुआ है सर। माताजी जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ही हाईली क्वालिफाइड पर्सन हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी रही हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपको भूत प्रेत की समस्या थी, तो आज साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं, क्या कहेंगी इस बारे में? सर भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि मैं खुद बहुत दिन से परेशान थी, लगभग 10-15 साल से भूत प्रेत से बहुत परेशान थी और वो महसूस करने से ही पता चलता है कि कुछ भूत प्रेत होता है कि नहीं, खाली बोल देने से नहीं। और ये भूत प्रेत का शिकायत मेरे परमात्मा सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के दया से, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद ही ठीक हुआ। बहुत परेशान थे सर, कभी बच्चों के ऊपर लग जाता था, कभी मेरे हस्बैंड के ऊपर लगता था, कभी मेरे ऊपर लग जाता था और बहुत इधर उधर हमें झाड़ फूंक के लिए भागना पड़ता था। बहुत परेशान थे, अपने सदगुरुदेव जी के दया से ही ये ठीक हुआ है। माताजी जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो दर्शक मुझे देख रहे हैं और वो भी परेशान हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप मेरे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए
और उनके द्वारा बताए हुए भक्ति को करिए, उनका ज्ञान समझिए, सत्संग सुनिए, उनके द्वारा लिखित पुस्तक पढ़िए और भक्ति करके उनके द्वारा जो अनमोल मंत्र मिलता है, उस मंत्र से जितनी भी समस्याएं होती है, सब समस्या धीरे धीरे परमात्मा के आशीर्वाद से दूर हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी के दया से आजकल लगभग प्रत्येक जिला में नामदान सेंटर खुल गया है और उसमें जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।